हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। और ये टॉपिक हमारे टीवाई बीकॉम क्लास को है, एसवाई बैफ वाले बच्चों को है एंड एसवाई बीएमएस क्लास को है। सबका टॉपिक, सबके कॉन्सेप्ट, सबके लेवल ऑफ सम सिमिलर ही रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर मैं टीवाई बीकॉम की बात करूं, एक जो छोटा कंफ्यूजन होता है मैं स्टार्टिंग वीडियो में क्लियर कर दूं भाई। बीकॉम क्लास आपका जो है भाई, ये टॉपिक 20 मार्क्स का तो फिक्स आप लिख लो। बेसिकली ये जो पैटर्न पूछा जाता है 10 मार्क्स का पैटर्न रहता है। बट आप अगर 23 का पेपर देख लो, 24 का पेपर देख लो, तो 30 मार्क्स का पेपर बना है। 20 मार्क्स के भी बड़े लेवल के क्वेश्चन बने हैं, 10 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन बना है। अदरवाइज 10 + 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब 20 मार्क्स 100% लिख लो। और जिन बच्चों का देखो एफए से बहुत दूर भाग रहे हैं ना, तो उनको मेरा सजेशन है भाई, आपका ये 20 मार्क्स फिक्स है, सबसे इजी टॉपिक है। बट कंडीशन है भाई, आज की क्लास कंप्लीट सुनना समझना है भाई, गारंटी है काफी इजी। अगर इजी चैप्टर कोई बच्चा देख रहा है तो ये सबसे इजी टॉपिक मेरा सजेशन है। एंड हमारे बीएमएस एंड बैफ वालों को सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। मार्क्स वाला कंफ्यूजन आई थिंक हर एक बच्चे का डाउट हो क्लियर हो गया होगा भाई। कितने मार्क्स का है सर, कितना कैसा पूछेंगे, हर एक डाउट। बीकॉम को मैंने बता दिया 10 का बन सकता है या फिर 20-10 का पेयर आ सकता है। एंड बैफ बीएमएस को कोई डाउट ही नहीं, सीधा 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो इसका नाम ही मेंशन कर रहे भाई, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है भाई, कैसे रिकॉर्ड करोगे, किस प्रोसीजर में चलेगा, उसी के बारे में बेसिकली हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। अब देखो ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है, नहीं तो जनरल एंट्री रटनी पड़ जाएगी। मेरा सजेशन है भाई, कॉन्सेप्ट आप समझ लो। जब भी आप फॉरेन करेंसी की बात करते हो, इसका मतलब इन शॉर्ट ये बता रहे भाई कि इन केस बहुत सारे इंडिया में ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर बिजनेस है भाई, बाहर कंट्री से परचेज करते हैं, बाहर कंट्री में सेल करते हैं, मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के बारे में ये टॉपिक हमें सिखाएगा। बेसिकली छोटी इन्फॉर्मेशन एक दे दें तो एक आइडिया बेस्ट रहेगा। मैं किसी कंपनी से इंपोर्ट कर रहा हूँ, बोले तो परचेज कर रहा हूँ भाई। परचेज मैंने जिस डेट पे किया है, पेमेंट हो सकता है नेक्स्ट मंथ करूँ, पेमेंट हो सकता है सर 2 इंस्टॉलमेंट में करूँ, हो सकता है बिजनेस में यही चलता है भाई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात होता है। और हर एक बच्चे को ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है सर कि डॉलर मीन्स बाहर कंट्री से जब आप डील करते हो तो भाई डॉलर में होता है, और डॉलर का जो रेट होता है वो चेंज होते रहता है भाई। पर डे आप देखोगे अलग दिखेगा, पर डे क्या बोलोगे भाई, कुछ टाइम में देखोगे डिफरेंट दिखते रहता है। तो इस केस में देखो ना, जिस डे पे मैंने परचेज किया उस डे का पे रिकॉर्ड करूं भाई, जिस डे पे पेमेंट कर रहा हूं उस डेट का रिकॉर्ड करूं, कैसे कैलकुलेशन होगा भाई, कैसे कॉन्सेप्ट चलेगा, कैसे एंट्रीज होगी, कैसे आपको अकाउंटिंग करना है, ये टॉपिक वही सिखाएगा। क्लियर समझ में आया बेसिकली? अब देखो ना, इन शॉर्ट मैं अगर बात करूं भाई, फॉरेन करेंसी जब आप बात करोगे तो मैं बता रहा हूं भाई, ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट 2 पार्ट में आप लेके चलो। वैसे टोटल 4 हैं, बट आपके तीनों के लेवल में यही बेसिकली 2 पार्ट है। रिमेनिंग जो टॉपिक बचते हैं उसके एक एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैं लास्ट में बात कर दूंगा। बाकी पूरा टॉपिक हमेशा यही पूछा जाएगा। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, एक है हमारा इम्पोर्ट, कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो भाई कैसे एंट्रीज, क्या प्रोसीजर चलेगा, एंड अगर आप एक्सपोर्ट करोगे भाई तो किस टाइप से लेके चलने वाले हो। इंपोर्ट का मतलब अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं भाई, जब मैं परचेज की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट बोले तो सेल की बात कर रहा हूँ। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है? अब जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं तो बेटर होगा हमारे लिए भी। अब देखो ना, सिंपल से एक सम लेता हूँ भाई, इस ईयर की बात कर लूँ भाई, 1/1/25 परचेज किया मैंने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई पी, परचेज किया मैंने कितने डॉलर का, $1000, $1000। रेट उस टाइम पे क्या था भाई, 1/1/25 को रेट था, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं सर, रेट था 84 का। जिस डे पे मैंने परचेज किया उस डे पे रेट क्या था, 84 का। इसका पेमेंट मैंने किया भाई 1/25 को, 1/25 को मैंने पे किया। क्लियर है? पेड किया कितना, $500,
पूरा पेमेंट नहीं किया भाई, हाफ पेमेंट किया, एक एग्जांपल समझना, हाफ पेमेंट किया, और जिस डे पे मैंने पेमेंट किया उस डे पे जो रेट था वो था, एग्जांपल आप ले लो 82 का, 82 का रेट। बैलेंस पेमेंट मैंने 1325 को किया है, उस डे पे पेड किया कितने डॉलर सर, बैलेंस जो बचेगा 1000 टोटल मैंने परचेज किया तो भाई 500 पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा $500 का, और उस डे पे जो रेट था वो था मेरा 85। हो सकता है ना, क्लियर समझा क्वेश्चन? आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा। अब ये टॉपिक यही बता रहा है भाई कि अगर ऐसा सम्स आ रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप इसकी एंट्रीज कैसे करोगे, जनरल एंट्री बेसिकली कैसे करने वाले हो, ये टॉपिक यही सिखा रहा है। तो देखो जनरल एंट्री से बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ भाई बहुत सिंपल टॉपिक है। कैसा जरा समझते हैं ना भाई, इस डेट की जब मैं बात करता हूँ भाई, यहाँ समझते हैं, 1/1/25 को आपने क्या किया सर, परचेज किया, बोले तो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, तो आप मुझे एंट्री बताओ क्या होता है, परचेज। इंपोर्ट से काफ़ी बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैं परचेज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ भाई। परचेज की एंट्री मेरे को आप बता दो, परचेज की एंट्री। परचेज हर एक बच्चे को पता है सर, परचेज हमेशा हमारा डेबिट होता है, तो एंट्री आती है, एंट्री आती है, एंट्री मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे रिकॉर्ड करना आई थिंक बेटर नहीं है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। एक्सपोर्ट का एग्जांपल बाद में रखते हैं, पहले इंपोर्ट का करते हैं। परचेज की एंट्री मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट, जहाँ भी किसी बच्चे को डाउट लगेगा बताना, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट ही होता है। एंड क्रेडिट अगर आपने परचेज किया तो सर पार्टी का नाम आता है। अब एक एग्जाम्पल ले लो, पार्टी का नाम ए है, पार्टी का नाम क्या है भाई, ए, तो मैं लिखूंगा 2A का अकाउंट। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? परचेस सर हमारा डेबिट होता है, तो भाई डेबिट लिख लो। अगर आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है भाई, तो पार्टी का नाम आता है, पार्टी का नाम सपोज मान लो ए से मैंने परचेज किया था, ए का नाम आ जाएगा। कितने डॉलर, $1000, कितने डॉलर सर, $1000 इंटू $1 का रेट कितना था, 84, तो इंटू 84, $1 कितने का मेरा 84, तो कितना डॉलर है टोटल, $1000 है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। दैट मीन्स अपना आंसर आएगा सर 84,000, 84,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन लगी यहाँ तक, बिल्कुल नहीं सर। नेक्स्ट डेट पे आओ ना जरा, एक एंट्री हमारी होगी, एंट्री नंबर 2, मैं पे कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, पैसा पे कर रहा हूँ, पैसा पे करते भाई पैसा आएगा कि जाएगा सर, इजी आंसर, पैसा जाएगा। पैसा जाने का मतलब क्या होता है भाई, बैंक क्रेडिट। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। किसको गया सर, पार्टी को गया, किसको गया, पार्टी को, इट मीन्स ए अकाउंट डेबिट। देखो ना बहुत सिंपल आंसर मिलेगा, एंट्री आपको रटना भी नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक। भाई पैसा गया, पैसे को कर दो क्रेडिट, पैसा किसको जा रहा है भाई, पार्टी को जाएगा, तो पार्टी अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कितना कितना पैसा पे कर रहा हूँ, पैसा कितना पे कर रहा हूँ, देखो ना यहाँ पे समझो, कितने डॉलर सर, $500 इंटू $1 का रेट कितना उस डे पे, 82। ध्यान से समझना भाई, $500 मैंने पे किया 82 के रेट से, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 41,000। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन दिक्कत सर यहाँ पर है, डॉलर कितना है जरा बात करो ना, $500। जिस डे पे मैंने परचेस किया था उस डे पे रेट कितना था, 84, मतलब मुझे 84 के रेट से देना था, बट मैं दे कितने के रेट के हिसाब से रहा हूँ सर, 82, मतलब मुझे पार्टी को देना था 84 के रेट से, पार्टी को देना था भाई 84 के रेट से, क्योंकि जिस दिन परचेज हुआ था उस दिन पे रेट था मेरा 84, तो कितना आया मल्टीप्लाई करने पे, 42। अब इसका मतलब आप समझो ना भाई, पार्टी को मुझे देना था 42,000। कैसे सर, रेट क्या देखो ना बेटा, जिस दिन आपने परचेज किया था रेट था 84, बट आप जिस दिन पे कर रहे हो 82, तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन भाई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर पे करना था 84 के रेट से, पे कर रहा हूँ 82, तो मेरा बेनिफिट है, मेरा प्रॉफिट है। कोई डाउट है यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ कि नहीं? कैसे देखो ना, वैसे भी डिफरेंस आपको दिख रहा है भाई, 42 41 कैसे टैली होता है जनरल एंट्री में, तो हर एक बच्चे को ऑलरेडी पता होगा सर कि भाई डेबिट क्रेडिट के अमाउंट टोटल होने चाहिए भाई, तो यहाँ पे 1000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1000 मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को इस टॉपिक में बोला जाता है टू एफ अकाउंट,
फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट। अदर टॉपिक में आप क्या लिखते थे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते थे, क्लियर है। बट इस टॉपिक में आपको लिखना है भाई फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट। कितने का भाई, कितने का सर, डॉलर था 500 और कितने का बेनिफिट मिला भाई 82 84, कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 2 का, समझा कि नहीं। 84 के हिसाब से पे करना था, पे किया 82, तो कितने का डिफरेंस आया 2 का मल्टीप्लाई। समझ में आया कितने का बेनिफिट। और चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि ये एंट्री कभी की है भाई सर, प्रॉफिट की एंट्री, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? इजी आंसर है प्रॉफिट का भाई, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू एफईएफ। रट्टाफिकेशन मत करना, कॉन्सेप्ट समझोगे तो अपने आप आंसर समझ में आएगा। सर एफईएफ क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? आई थिंक नहीं, नहीं है तो देखो ना अगली एंट्री पे शिफ्ट हो जाओ जरा। एंट्री नंबर 3 पे आ रहे हैं। फिर से मैंने पे किया, पहले आप पे करने पे जाने का, प्रॉफिट लॉस बाद में निकला, पहले पे की एंट्री लिखो। पे की एंट्री है सर पार्टी अकाउंट डेबिट, मीन्स पार्टी कौन है भाई, ए अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा मीन्स बैंक अकाउंट। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं भाई। कितने डॉलर, $500, $500 इनटू कितने का रेट था उस टाइम पे 85 का, तो 85 के रेट से मैं पे कर रहा हूं ना। $500 पे किया, उस समय रेट था 85, तो 85 के हिसाब से पे किया, तो मेरे जेब से उतना गया, कितना 42,500। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब पार्टी के नाम पे भाई कितना डॉलर 500, जब मैंने परचेस किया था तो रेट कितना था 84, तो मल्टीप्लाई करो 42,000। क्लियर है क्या? ध्यान रखना, सिंपल सा कैलकुलेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। पार्टी के साथ में बार बार वही आएगा जिस टाइम पे मैंने परचेस किया था, बोले तो इंपोर्ट किया था वो रेट। मतलब पार्टी को मुझे देना था 42,000, बट पार्टी को दिया कितना मैंने 42,500, ज्यादा दिया है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मेरा लॉस हुआ सर। देना था 42,000 बट दिया हूं 42,500। अमाउंट कहां पे कम आ रहा है? तो इजी आंसर मिला सर, डेबिट में कम आ रहा है। मतलब यहां पे लिखना है, इसको बोलेंगे क्या? सिंपल आंसर सर एफईएफ अकाउंट डेबिट। जहां पे डिफरेंस आएगा वहां पे आप लिख देना। और ये एंट्री किस चीज की पास किए हो? तो सर एंट्री हमारा ये हुआ है लॉस। तो लॉस प्रॉफिट समझ में आ रहा है क्या? इजी आंसर मिल रहा है। एंट्री कितनी? 3 एंट्री हो गई हमारी, 3 खत्म। क्लियर समझा? लास्ट एक एंट्री होती है जहां बच्चों को छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो एंट्री कर दो जहां पे हम लोग इस फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन को ना ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कब? जब भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तब मीन्स ईयर क्लोज होता है, तब हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो अभी हम लोग पूरा प्रैक्टिकल सम तो ले नहीं रहे भाई, एक छोटा सा एग्जांपल, एक बेस क्लियर कर रहे हैं कैसा चलेगा सम। अब देखो ना भाई, पहले में आपने परचेज किया, यहां तो प्रॉफिट लॉस आया नहीं, सेकंड में प्रॉफिट कमाया हूं, थर्ड में लॉस कमाया हूं। प्रॉफिट कितना कमाया सर 1000, लॉस कितना हुआ भाई 500। तो मैं पूछ रहा हूं टोटल ये जो ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखो ना, प्रॉफिट कितना कमाए हो 1000, लॉस कितना हुआ है 500। आप इजी आंसर दो भाई, प्रॉफिट कमाया 1000, लॉस हुआ 500, तो मतलब अभी भी आप प्रॉफिट में हो 500। क्लियर है कि नहीं? इजी आंसर भाई, प्रॉफिट 1000 है, लॉस आपका 500, तो प्रॉफिट ही है भाई 500। प्रॉफिट में आप एफईएफ को लिखते कहां हो? फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन को लिखते कहां हो? सर क्रेडिट। जब ट्रांसफर होता है तो आपको करना है डेबिट, बोले तो एफईएफ अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर करते टाइम ध्यान रखना अपोजिट कर देना। और ये ट्रांसफर किधर हो रहा है सर? प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट कितना 500 500 कैसे समझ में आया कि नहीं? 1000 टोटल प्रॉफिट है, 500 का लॉस है, तो अभी भी 500 का प्रॉफिट है, मींस डिफरेंस आपको लेना है और वो ट्रांसफर होगा। अब एक छोटा डाउट आ सकता है सर कि अगर अपोजिट होता, मतलब लॉस ज्यादा है प्रॉफिट कम है, तो क्या करना है? सिंपल आंसर फिर वहां पे वही, लॉस के केस में आप एफईएफ को लिखते कहां हो? डेबिट। तो मैंने क्या बताया था, उल्टा कर देना, मतलब ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी भाई, एफईएफ यहां पे शिफ्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं भाई, इंपोर्ट के केस में कितनी एंट्रीज है टोटल? 4 एंट्री अगर क्लियर है, कौन कौन सी सर? परचेज की मींस इंपोर्ट की, पेमेंट की, पेमेंट के टाइम पे प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, लास्ट उसकी ट्रांसफर की एंट्री।
यही एंट्री अगर कर लोगे, देखो ना इंपोर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, एंड इंपोर्ट अगर हमारा क्लियर है भाई तो एक्सपोर्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी के जैसा चलेगा। तो एक्सपोर्ट के लिए भी हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बात करने वाले हैं सेम उसी पैटर्न में एक्सपोर्ट एंड सेल्स वाले सब में आप कैसे करोगे, अपोजिट ही चलेगा। अब सेम वैसे एग्जांपल कुछ रखते हैं भाई, 1,125 को मैंने सेल किया, मीन्स एक्सपोर्ट किया है, कितने डॉलर का, डॉलर एग्जांपल ले लो 10,000, एंड रेट कितना था उस टाइम पे, रेट आप एग्जांपल लो भाई 80, एक एग्जांपल सेटअप करते हैं भाई 80 का था, तो 1,225 जब आपने सेल किया है तो भाई पेमेंट अब रिसीव होगा, तो सामने वाले ने पेमेंट कभी किया 1,225 को किया। अब यहां पे ध्यान रखना मैं रिसीव करूंगा, अब मैं रिसीव करूंगा, और सामने वाले ने भी सेम वही पैटर्न है भाई, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया, पहले उसने $4,000 दिया। अब ऐसा लॉजिक नहीं है कि सर हमेशा इक्वल देगा, या कोई भी अमाउंट आ सकता है भाई, 4,000, 3,000, 2,000, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, या फिर नेक्स्ट ईयर भी। एग्जांपल तो अभी बहुत टाइप है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एंट्री समझनी भाई। तो आप एक एग्जांपल समझो भाई, $4,000 दिया, और जब उसने पेमेंट किया ना, तो उस टाइम पे जो डॉलर का रेट था, वो एग्जाम्पल ले लो भाई 83 का रेट था। क्लियर है। नेक्स्ट उसने 1,325 को फिर से पे किया, मीन्स मैंने रिसीव किया है, कितना बैलेंस डॉलर बचा वो देखो ना 6,000, और जो उस समय रेट था, आप ले लो रेट है 79 का, रेट है 79 का। क्लियर है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी जरा समझते हैं। पहली एंट्री किसकी है, सेल की। सेल हमेशा क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट। अब ये तो बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो हर एक बच्चे को पता होगा सर कि सेल्स मेरा क्रेडिट होता है, तो मैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखूंगा। और डेबिट क्या, पार्टी, क्योंकि क्रेडिट है ना, पेमेंट बाद में आ रहा है भाई, उस समय क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मेरा, तो पार्टी का नाम फिर से यहाँ पे ले लो भाई ए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए अकाउंट डेबिट। किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं। ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो ना परचेज का उल्टा चला, परचेज में आपने परचेज ऊपर लिखा था, पार्टी का नाम नीचे। क्लियर है। नेक्स्ट कितने डॉलर की बात हुआ, डॉलर है सर 10,000, और उस टाइम पे रेट कितना था 80 का रेट है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 8 लाख, यही आ रहा है ना। क्लियर। पहले एंट्री में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। एंट्री नंबर 2 पे मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूं, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। याद रख लो पैसा आया तो, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है भाई, पैसा आया मींस बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है भाई, आ रहा है, और देगा कौन पैसा, पार्टी, टू पार्टी अकाउंट, टू पार्टी अकाउंट। अब जरा समझना इधर बहुत अच्छे से, कितने डॉलर आया मुझे, सिर्फ $4,000 आया, और $1 का रेट उस समय कितना था 83, मल्टीप्लाई कर दो 3,32,000। क्लियर, किसी को डाउट नहीं, क्लियर, किसी को डाउट नहीं है। अब जरा यहां बात करो ना भाई, $4,000 इनटू जिस समय मैंने सेल किया था उस समय रेट क्या था, पार्टी के साथ ध्यान रखना, जिस समय का सेल या परचेज का रेट रहता है वो लिखा जाता है, तो अपना 80 का रेट था ना, क्योंकि सेल के टाइम 80 का रेट था, तो कितना आएगा जरा बताओ, 320। आई थिंक यहां किसी बच्चों को डाउट नहीं। इसका मतलब क्या जरा समझो ना भाई, मैंने रिसीव किया 332, बट पार्टी से मेरे को लेना कितना था, इस डे से अगर मैं कंपेयर करता हूं 320, ज्यादा पेमेंट आया, कि नहीं, डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं भाई, ज्यादा पेमेंट आया तो मतलब मेरा बेनिफिट हुआ है। कितने का बेनिफिट, डिफरेंस देख लो ना भाई, कितने का 12,000। और जो बेनिफिट हुआ तो आप इसको लिखते क्या हो, 2FEF अकाउंट मींस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट होता है आपका। और यहां पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि ये आपका गेन हुआ है, इट मींस प्रॉफिट हुआ है। कितना अगर समझना है तो इजीली आप समझ सकते हो, डॉलर है आपके पास 4,000 इनटू डिफरेंस कितने डॉलर का है, देखो ना जरा इधर, डिफरेंस कितने डॉलर का है 3 का, मल्टीप्लाई कर लेना तो भी आपका वही आंसर मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? आई थिंक समझा होगा। और अगर समझ में आया तो भाई अगली एंट्री जरा देखते हैं। 1,3 को फिर से मैंने रिसीव्ड किया है, रिसीव किया तो बैंक अपना डेबिट, पैसा आया तो मैं एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, और कि पैसा किससे आएगा भाई, पार्टी से आएगा, ए अकाउंट क्रेडिट मेरा हो जाएगा।
पैसा, कितने डॉलर, $6,000 भाई, $6,000, और $1 उस टाइम पे कितने का था, तो आंसर है 79 का। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ रहा है, 4,74,000। बट आपको मैंने हमेशा बताया भाई, जब पार्टी का नाम आता है ना, पार्टी का जहां भी डेबिट या क्रेडिट जहां भी लिखा रहेगा, कितने डॉलर भाई, 6,000, और जिस डे पे मैंने सेल किया था उस डे पे रेट क्या था, 80। ये चीजें ध्यान रखना हमेशा, हर एक एंट्री में पार्टी के सामने वही रेट लिखा जाएगा। कितना हो रहा है, 4,80,000। इसका क्या मतलब समझ रहे हो भाई, पार्टी से लेना था मुझे 4,80,000, बट पार्टी ने दिया भाई 474 ही दिया, तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, भाई मेरे पास आया 474, बट पार्टी के नाम पे कितना था 4,80,000, तो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हुआ, 6,000 का लॉस। जहां भी डिफरेंस आ रहा है पता चल जाएगा, इसका मतलब ये आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा। और लिखते क्या है हम लोग इसको, FEF अकाउंट डेबिट लिखते हैं। एक तो डिफरेंस से पता चलता है, दूसरा आप डॉलर से भी पता कर सकते हो भाई, कितने डॉलर था सर, $6,000 है, इनटू आना था 80 के हिसाब से, आया है 79 के हिसाब से, कितने का डिफरेंस सर, ₹1 का डिफरेंस, मल्टीप्लाई करके देखो ना आया कि नहीं। और यहाँ पे चाहिए तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो कि ये आपका लॉस का केस है, लॉस हुआ इस केस में। कैसे पता चला, इजी सर, सेल किया था 80 के हिसाब से, पेमेंट रिसीव कर रहा हूं 79 के हिसाब से, भाई ₹1 का डिफरेंस है पर डॉलर पे, तो जितने डॉलर रहेगा उतने का लॉस अपने को होगा। एंट्री खत्म हो गई, अब ट्रांसफर करने की बारी है। कहां पे ट्रांसफर सर, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस केस में इस जो एंट्री आपने किया भाई 1 2 3 एंट्री किया है, तो गेन हुआ लॉस हुआ, मींस प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ सर, 12,000 का, लॉस कितने का हुआ, 6,000 का। तो इन केस टोटल प्रॉफिट अभी भी कितना हो रहा है, 6,000, क्योंकि देखो ना टोटल प्रॉफिट आया था भाई 12,000, लॉस हुआ 6,000, तो अभी भी फाइनल प्रॉफिट मेरा 6,000 है। जब मैं प्रॉफिट को ट्रांसफर करता हूं तो बहुत सिंपल ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट को आप लिखते कहां हो, देखो ना डेबिट में लिखते हो, सॉरी क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखा है ना आपने, देखो ना 2FEF, गेन को लिखा कहां पर है आपने, क्रेडिट में। जब ट्रांसफर होता है तो ये डेबिट हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में अभी भी चल रहे हो तो उल्टा ट्रांसफर कर देना और नीचे लगा दो भाई टू प्रॉफिट्स एंड लॉस, टू प्रॉफिट्स एंड लॉस। कितने अमाउंट का डिफरेंस का लेना है, 6,000 6,000 6,000। अरे क्लियर समझ में आया, आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आया। अब मैं इस एंट्री को आपके सामने इन शॉर्ट लिखा देता हूं भाई, इंपोर्ट में कितनी एंट्रीज है एंड एक्सपोर्ट में कितनी एंट्री है, वो एंट्री आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है, तो चलिए सबसे पहले इंपोर्ट का आपको एग्जांपल आपके सामने दिख जाएगा। इंपोर्ट की एंट्री आपकी क्या आ जाएगी भाई, सबसे पहले अगर मैं परचेज की बात करूं, परचेज की एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, पहले एंट्री था। सेकंड एंट्री है अगर मैं पेमेंट पे करता हूं, परचेज करेंगे तो भाई पे करेंगे, तो पे करने का कॉन्सेप्ट क्या था भाई, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, आपको सामने दिख रहा है, उसको आप नोट करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं नोट करवा देता हूं इन शॉर्ट। चलिए टोटल एंट्रीज आपके सामने अब मैंने लिख दिया भाई। इंपोर्ट में देखो ABCDE, टोटल 5 एंट्री देखने मिल रही है। एंड एक्सपोर्ट के कॉन्सेप्ट में भी आपको यही है। इंपोर्ट का जो पहली एंट्री थी परचेज टू पार्टी सेल में, मींस एक्सपोर्ट में उल्टा चलेगा, पार्टी टू सेल। क्लियर है कि नहीं, परचेज टू पार्टी, पार्टी टू सेल, उल्टा हो जाएगा। लॉस के केस में भाई पार्टी अकाउंट डेबिट, किसमें, इंपोर्ट में, ध्यान रखना इंपोर्ट की पहले बात कर लो, पार्टी अकाउंट डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किस केस में है, लॉस के केस में। प्रॉफिट में FEF नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू FEF अकाउंट। और ये है ट्रांसफर वाला। अब ध्यान रखना इजी आंसर मिल जाएगा, कौन सा लॉस का ट्रांसफर है, कौन सा प्रॉफिट। लॉस आप लिखते कहां हो, ध्यान रखो इधर, FEF कहां लिखते हो, डेबिट, तो ट्रांसफर में FEF क्रेडिट जहां रहेगा, लॉस का कॉन्सेप्ट है, किसका भाई, लॉस का जो कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। और FEF डेबिट, गेन आप कहां लिख रहे हो, क्रेडिट में, तो FEF डेबिट का किधर है, FEF गेन किधर लिख रहे हो भाई, क्रेडिट में, तो FEF डेबिट उल्टा कहां लिखा है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट का ट्रांसफर है। ये ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा ना ये ट्रांसफर का है और लास्ट में ट्रांसफर होता है। क्लियर है, इजी।
एंड एक्सपोर्ट का भी कॉन्सेप्ट वही है। देखो मेरा सजेशन है भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों में वही चल रहा है भाई, पार्टी टू सेल चलेगा। यहाँ पे आपने पे किया था तो बैंक क्रेडिट था, यहाँ पे आप सेल के टाइम आप रिसीव करोगे भाई, डेबिट कर दो। एफ अपनी जगह रहता है, अगर लॉस है तो यहाँ भी डेबिट है, लॉस इधर है तो भी डेबिट ही रहेगा टू पार्टी। सिर्फ शिफ्ट क्या होगा भाई, पार्टी उठ के यहाँ पे आ रहा है, बैंक उठ के इधर पे जा रहा है इसमें, और सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है, मीन्स गेन वाले पार्ट में भी पार्टी नीचे शिफ्ट हुआ, पार्टी इधर, देखो मिस्टेक थोड़ा मैंने लिख दिया, यहाँ पे टू पार्टी आ जाएगा, टू पार्टी अकाउंट। बैंक क्रेडिट में था तो डेबिट में शिफ्ट हो गया, टू एफ हो गया। क्लियर है। एंड ट्रांसफर का दोनों कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही चलेगा। फर्स्ट हमारा प्रॉफिट का ट्रांसफर है, सेकंड हमारा लॉस का ट्रांसफर है। देखो ना, ट्रांसफर अभी भी जिसको डाउट है मैं लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लॉस को लिखते कहाँ पर हो, डेबिट में, जब ट्रांसफर होगा तो उल्टा हो जाएगा। एफ डेबिट में लिखा तो क्रेडिट में जहाँ पर है वो लॉस का ट्रांसफर है। गेन आप लिखते कहाँ, प्रॉफिट आप एफ कहाँ लिखते हो, क्रेडिट में, तो यहाँ पे ट्रांसफर के टाइम उल्टा दिखेगा, मीन्स डेबिट में दिखेगा। दोनों केस में वही है, आप इसको नोट कर लो, समझ लो, और वरना मीन्स मैंने ऑलरेडी नोट्स में ऐड कर दिया जनरल एंट्री में, ये कॉन्सेप्ट आपका एडिट है पहले से। आई होप हर एक बच्चे को ध्यान रखना, जिनको भी नोट्स अभी तक नहीं मिला भाई, नोट्स आके ले लो, क्योंकि कल से हमारा नोट से स्टार्ट हो जाएगा। आज एक बेसिक था जहाँ पे हमने कंप्लीट इस एंट्री को समझ लिया भाई, कल से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए, आई होप हर एक बच्चे को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो, ताकि मीन्स उसका रीज़न या इफेक्ट क्या रहेगा भाई, कल की क्लास में अगर डाउट मेरे माइंड में रहेगा भाई बच्चे ने किस पर्टिकुलर एंट्री को लेकर डाउट पूछा है, तो उस टॉपिक के बारे में, उस एंट्री के बारे में मैं पहली ही क्लास में बात कर दूँ। क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।